तो कनाडा जाके हम चूड़े बन जाते हैं, चूड़े। वहां पर जाके हम लोग अपना गंद उठा सकते हैं, वहां पर जाके हम लोग सब्जी बेच सकते हैं, वहां पर जाके हम लोग ट्रक ड्राइवर बन सकते हैं। अपने मुल्क में क्या है आप लोगों को? अपने मुल्क के अंदर यहाँ पर कोई शख्स मजदूरी क्यों नहीं करना चाहता? कोई माँ अपने बेटे को मजदूर क्यों नहीं बनाना चाहती? मेरी फैक्ट्री के अंदर, मेरी कंपनी में कोई पीएन नहीं है, मैं अपनी प्लेट्स खुद साफ करता हूँ। मेरी फैक्ट्री के अंदर कोई सफाई वाला नहीं है। यहाँ पर माजरत के साथ अगर कोई बैठे हुए चौधरी साहब, भट्ट साहब, हमने उसको इज्जत दी। जो बड़े से मंजे पे बैठा होता है, हराम है उठ के पानी पी ले, हमने उसको इज्जत दी। और उसके बाद फिर पूरे पिंड ने इंस्पायर होकर अपने बच्चों को कहा कि तू भट्ट आ रो जा, चौधरी साहब आ रो जा। हाय हाय, सारा दिन कुछ नहीं करते गए। यहाँ पर वैसे ही थोड़ा सा बीज यूं फेंक दो ना, दुनिया में कहीं उससे कुछ नहीं उगता। कहाँ उगता है? इस मुल्क की मिट्टी के अंदर। और हम लोग क्या कर रहे हैं? दुनिया का सबसे फरसूदा बकवास तरीन जो बुक्स हैं, जो आज से 30 साल पहले लिखी गई यूरोप ने, हम अपनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते जा रहे हैं। रिसर्चर्स कहाँ से होने चाहिए थे? यहाँ पे होने चाहिए थे। मैं शर्तिया कह सकता हूँ, क्योंकि आपकी माओ की प्रायोरिटी नहीं है कि आपको ये दिखाया जाए कि खाना अच्छा कैसे बनाते हैं। और आप लड़कों को बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से कोई हुनर नहीं आता होगा, स्वाय एक आध के। मतलब आप में से आधे लोगों को तो शेव करनी भी नहीं आती होगी। ये पस्ती है हमारी इस टाइम बहैसियत कौम। यानी किसी औरत का घर उस वक्त चलता है सही जब उसको खाना बनाना आता हो। अब खाना बनाना आता नहीं है, ठीक है, हम लोग डिग्रीज पे डिग्रीज लेते जा रहे हैं। और डिग्रीज किस लिए? टोटल कचरा और बकवास, जिसके बाद आपको कोई 20,000 रुपए की नौकरी नहीं देता है। तो कहाँ पर खड़े हैं हम लोग? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले तो मैं बड़ा मशहूर हूँ तारिक तनवीर साहब का, शहजाद बसरा साहब का, पाकिस्तान एग्री टूरिज्म कॉर्पोरेशन का, कि ये लोग इस दिए को जलाए रखे हैं कि हमें अपनी मिट्टी से जुड़ के रहना है, हमें अपनी बुनियादों से जुड़ के रहना है। क्योंकि जब अक़वाम की, लोगों की बुनियादें ख़त्म हो जाती हैं ना, तो फिर कुछ बचता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले अगर हमें ज़िंदगी में, दुनिया में कामयाब होना है, तो हमें अपनी बुनियाद से जुड़ना है, अपनी मिट्टी से जुड़ना है। उसके बगैर जिस गाय का किला ना हो, वो गाय आवारा हो जाती है। तो हम लोग बहैसियत पूरी कौम आवारा हो चुके हैं। कोई मुंह उठा के वेस्ट की तरफ देख रहा है, कोई मुंह उठा के मिडिल ईस्ट की तरफ देख रहा है, कोई मुंह उठा के कहीं और देख रहा है, और हमें यहाँ पर कामयाबी नजर नहीं आती। तो यहाँ पर कामयाबी नजर आने के लिए ना आपको एक चीज समझनी है। मुझे आप लोगों में से बताया कि आप लोगों में से कोई शख्स मंडी के अंदर सब्जी बेचना चाहेगा? हाथ खड़ा करे। ओनली 1%, ओनली 1%। यानी यूथ में से कोई शख्स मंडी के अंदर सब्जी बेचना नहीं चाहता। क्या करना चाहते हैं हम सब लोग चाहते हैं कि हम लोगों के पास एक वाइट टेबल हो, वाइट कॉलर जॉब करे, उसके ऊपर कंप्यूटर पड़ा हो, टेबल रखी हो, चेयर रखी हो, एक पियोन मुझे मिला हो जो हर घंटे बाद हाजिर हो और कहे साहब आप चाय पियेंगे? ठीक है। मेरे वाशरूम साफ करने के लिए एक मासी अलहदा से हो, मेरा किचन का खाना बनाने के लिए एक मासी अलहदा से हो। तो ये कल्चर जो है, ये कल्चर किसने पैदा किया? ये कल्चर, ऐसा कल्चर पैदा करते हैं वो लोग आका। ये कल्चर गोरे ने इस मुल्क में इम्प्लीमेंट किया जब आप उसके मुलाजम थे, गुलाम थे। उसने इस मुल्क के अंदर ये कल्चर इम्प्लीमेंट किया क्योंकि उसको आपको कंट्रोल करना था। और आज हम लोग बड़े फख्र से, हर माँ अपने बच्चे को डीसी बनाने के चक्कर में, सरकारी जॉब मिल जाए, व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए, अल्लाह के करम से क्या ना करना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। मतलब आप इमेजिन करो, मैं आपको शर्त से कह सकता हूं कि आप में से आधी बच्चियों से ज्यादा को खाना अच्छा नहीं बनाना आता होगा। मैं शर्तिया कह सकता हूं, क्योंकि आपकी माओ की प्रायोरिटी नहीं है कि आपको ये दिखाया जाए कि खाना अच्छा कैसे बनाते हैं। और आप लड़कों को बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से कोई हुनर नहीं आता होगा, स्वाय एक आध के। मतलब आप में से आधे लोगों को तो शेव करनी भी नहीं आती होगी। ये पस्ती है हमारी इस टाइम बहैसियत कौम। यानी किसी औरत का घर उस वक्त चलता है सही जब उसको खाना बनाना आता हो। अब खाना बनाना आता नहीं है, ठीक है, हम लोग डिग्रीज पे डिग्रीज लेते जा रहे हैं। और डिग्रीज किस लिए? टोटल कचरा और बकवास, जिसके बाद आपको कोई 20,000 रुपए की नौकरी नहीं देता है। तो कहाँ पर खड़े हैं हम लोग? एक आवारा गाय की तरह जिसका कोई किला नहीं है, हम लोग मुंह उठा के, आधी कौम देख रही है यार मेरी कनेडा दी हो जाए ना इमिग्रेशन। अब एक कनेडा जाके कभी देखा है? 9 महीने तो बर्फ रहती है वहां पे। एक शहर से दूसरे शहर चलो ना, तो बंदे का 3 दफा सो के उठता है तो फिर दूसरा शहर आता है। घर से बाहर सर्दियों के अंदर 6-6 फीट बर्फ पड़ जाती है। अगर आपके पास मशीन नहीं है ना उसको साइड पे करने वाली, तो आपके हाथों में छाले पड़ जाते हैं वो बर्फ उठाते हुए। लेकिन पूरी कौम को कनाडा जाना है, तो कनाडा जाके हम चूड़े बन जाते हैं, चूड़े। यस, वहां पर जाके हम लोग अपना गंद उठा सकते हैं, वहां पर जाके हम लोग सब्जी बेच सकते हैं, वहां पर जाके हम लोग ट्रक ड्राइवर बन सकते हैं। अपने मुल्क में क्या है आप लोगों को? अपने मुल्क के अंदर यहाँ पर कोई शख्स मजदूरी क्यों नहीं करना चाहता? कोई माँ अपने बेटे को मजदूर क्यों नहीं बनाना चाहती? मेरी फैक्ट्री के अंदर, मेरी कंपनी में कोई पीएन नहीं है, मैं अपनी प्लेट्स खुद साफ करता हूँ। मेरी फैक्ट्री के अंदर
कोई फैक्ट्री के अंदर कोई सफाई वाला नहीं है। एक मैनेजर साहब आए तो मैंने पहले दिन कहा कि भाईजान आप अपनी लैट्रिन ना साफ करेंगे अपनी बारी पे। मैनेजर साहब कहते ने ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ हम ਇੱਥੇ शीट साफ करना आया मैं मैनेजर आ फैक्ट्री च आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं करनी तो ना करें, पर आपने इसको इस्तेमाल भी नहीं करना। घर से करके आइएगा, वापस जाके घर कीजिएगा। अगर इसको इस्तेमाल करना है तो आपने साफ करना है। और मैं आपको आज बताता हूँ कि इसको साफ कैसे करना है। आप लोगों में से कितने लोग अपनी लैट्रिन खुद साफ करते हैं? चंद लोग। ये हमारा ओवरऑल हाल है। तो ये आप लोग, मैं पूरे वसूख से आप लोगों को बता दूं, अल्लाह के हुक्म से ना, जिसकी बुनियाद कोई नहीं ना, ठीक है, वो डॉलर्स में तो कमाने का सोच ही नहीं सकता। गुलाम इब्ने गुलाम ही रहता है। अगर आपको अपने आप पे एतमाद नहीं, अपनी प्रोडक्ट पे एतमाद नहीं, अपने कल्चर पे एतमाद नहीं, अपने माँ बाप के ऊपर एतमाद नहीं, फखर नहीं, अपने पाकिस्तानी होने पर फखर नहीं, आप तो किसी दूसरी कंपनी के लिए मुलाजमत करोगे। कोई गोरा माइकल जॉन शान अभी यूं यहाँ से अंदर आएगा ना, सारी कौम यूं खड़ी हो जाएगी। जैसे गोरा ना आ गया, आइंस्टाइन आ गया। दुनिया के इस टाइम जीनियस जितनी टॉप कंपनीज हैं, दुनिया की जितनी टॉप कंपनीज हैं, उनके ऊपर अंदर 70% आज पता कौन है? इंडियंस हैं। क्यों? उनकी बुनियाद जुड़ी है अपनी मंडी के साथ। इंडियंस पेरेंट्स या वो लोग, वहां पर कमी नहीं है। हमने इस मुल्क में सबसे बड़ा फितना ये किया कि हमने यहाँ पर मजदूर को इज्जत नहीं दी। इंसल्ट तो लगा, इज्जत दी नहीं। यहाँ पर माजरत के साथ अगर कोई बैठे हुए चौधरी साहब, भट्ट साहब, हमने उसको इज्जत दी। जो बड़े से मंजे पे बैठा होता है, हराम है उठ के पानी पी ले, हमने उसको इज्जत दी। और उसके बाद फिर पूरे पिंड ने इंस्पायर होकर अपने बच्चों को कहा कि तू भट्ट आ रो जा, चौधरी साहब आ रो जा, हाय हाय, सारा दिन कुछ नहीं कर देगा। क्या ये वतीरा हमारे रसूल खुदा अलैहिस्सलाम का था? अब ये आप ये सारी बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ? वो कल्चर, रोटी कल्चर, हमें अपने ना बीजों का पता है, ना हमें उसकी वैल्यू का पता है, ना हमें ये पता है कि हमारी मिट्टी कितनी जरखेज थी, ना हमें ये पता है कि गोरा यहाँ पर आया क्या करना था, उसके बाद आके बाद उसने क्या किया, क्यों आया था। इसलिए आया था कि आपकी मिट्टी दुनिया की सबसे ज्यादा जरखेज तरीन मिट्टी है। यहाँ पर वैसी थोड़ा सा बीज यूं फेंक दो ना, दुनिया में कहीं उससे कुछ नहीं उगता। कहाँ उगता है? इस मुल्क की मिट्टी के अंदर। और हम लोग क्या कर रहे हैं? दुनिया का सबसे फरसूदा बकवास तरीन जो बुक्स हैं, जो आज से 30 साल पहले लिखी गई यूरोप ने, हम अपनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते जा रहे हैं। रिसर्चर्स कहाँ से होने चाहिए थे? यहाँ पे होने चाहिए थे। आज आप लोगों में से किसी को ये बोल दिया जाए ना कि यार ये मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर जाके 4 बीज टेस्ट कर दो मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स के अंदर, तुसी कहोगे सानू एक और हेल्पर दो, जरा जा क्या करेगा। एक और हेल्पर चाहिए होता है हमें एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। मिसालें हम गोरे के देते हैं, कभी गोरे को काम करते देखो आप। 3 पाकिस्तानी मिलके गोरे के मुकाबले में मेहनत नहीं कर सकते, ठीक है। तो बात आप सब लोगों से ये है, अगर आपने दुनिया के अंदर ये जो गोल्डन टाइम आपके पास आज अवेलेबल है कि दुनिया की सबसे जरखेज मिट्टी के अंदर आप पैदा हुए हो और आपका दिमाग भी उतना ही जरखेज है, सिर्फ आपको एक चीज बदलनी है, अपने खिर्द को गुलामी से आजाद कर, ठीक है ना, जवानों को पीरों को का उस्ताद कर। तो एक जगह इलामा इकबाल और भी फरमाते हैं ना कि तेरी खिर्द पे गालिब है फरंगियों का फसूक। इलामा इकबाल ने कहा कि तेरी मत मार दी है गोरे ने अपनी मूवीज के साथ, अपनी अंग्रेजी के साथ। जो बंदा अंग्रेजी बोलते स्टाइल में ना ये करके, हम समझते वाह वाह कितना एजुकेटेड बंदा है, इससे ज्यादा पढ़ा, इससे राय लेनी चाहिए मुझे। तो उससे गोरे से राय लेने, चाइनीज को कभी किसी गोरे से बात करते देखा आपने अंग्रेजी में? कोई नहीं बात करते। वो जापानीज को देखा है? नहीं। कोई और स्वाय साढ़े किसी को बीमारी कोई नहीं आई, सानू या इंडियंस नो। तो बहरहाल आप लोग, आज आपको ये स्टेटस अवेलेबल है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए वाइट कॉलर जॉब करनी है तो एटलीस्ट वही कर लो। पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिका में कंपनीज बिल्ड करो और पूरी दुनिया में अपने ब्रांड्स, अपनी प्रोडक्ट्स सेल करो। ये आज ई कॉमर्स से पॉसिबल है। पिछले आज से नहीं 5 से 10 सालों से मैं गोरों को हायर करता हूँ। जिन गोरे सानू झाड़ा मार देना ना, मैं भी झाड़ा मार रहा हूँ कि तू गधे के बच्चे ही, तूने कैसा काम किया। यहाँ पर बैठ के अमेरिकन मेरे लिए कंटेंट राइटिंग करते हैं, यहाँ पर बैठ के गोरे मेरे लिए डेवलपमेंट का काम करते हैं। पैसे देता हूँ उन्हें, $400 पर आवर भी पे किया है, $400 पर आवर भी पे किया है। क्यों की पे किया? भाई दुनिया में हर शख्स जो आपकी जरूरत का है उसको पैसे दो, काम करो। लेकिन ये याद आपने रखना है, जो $400 पर आवर देता है वो अपनी कंपनी की फैक्ट्री का लैट्रिन भी खुद साफ करता है। तो आप बराए मेहरबानी अपने आप के ऊपर फख्र कीजिए, अपनी मिट्टी के ऊपर फख्र कीजिए, अपनी कौमियत के ऊपर फख्र कीजिए। अगर आप नहीं फख्र करेंगे तो दुनिया के अंदर आप उस गाय की तरह होगे जिसका मालिक कोई नहीं और वो यहाँ जलीलो ख्वार होती फिरेगी जिस तरह आज हम लोग हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।